14 फरवरी ये तारीख कैलेंडर पर आते ही ना सबके दिमाग में दिल, चॉकलेट्स और गुलाब घूमने लगते हैं, है ना? पर क्या ये दिन वाकई सिर्फ प्यार के बारे में है या इसकी कहानी कुछ और ही है? तो चलिए इसी सवाल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों के मन में ना एक ही बहस चलती है कि ये जो 14 फरवरी है, ये असल में प्यार का जश्न है या फिर बस बड़ी बड़ी कंपनियों की जेबें भरने की एक शानदार तरकीब। लेकिन कहानी बस इतनी सी नहीं है। क्या हो अगर मैं कहूं कि ये दिन एक त्रासदी का दिन भी है? असल में इस तारीख की परतें इतनी ज्यादा हैं और कुछ परतें तो काफी गहरी और दुखद भी हैं। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं कि आखिर इस दिन की कहानी शुरू कहाँ से हुई। और सच कहूं तो इसकी जड़ें ना काफी धुंधली और रहस्यमयी हैं। देखिए, इतिहास में ना एक नहीं बल्कि कई सेंट वैलेंटाइन का जिक्र मिलता है और उनकी कहानियां वो तो सच और कल्पना के बीच कुछ ऐसी उलझी हैं कि सच क्या है कहना मुश्किल है। एक कहानी कहती है कि वो एक पादरी थे जो सैनिकों की चुपके से शादियां करवाते थे क्योंकि राजा ने शादी पर रोक लगा रखी थी। दूसरी कहानी में वो अपनी जेलर की अंधी बेटी को ठीक कर देते हैं। और हाँ, एक और कहानी है उस आखिरी खत की जिस पर लिखा था तुम्हारे वैलेंटाइन की तरफ से। इन्हीं सब कहानियों ने मिलकर इस दिन की नींव रखी। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। पता है क्या? चर्च ने 14 फरवरी को सेंट वैलेंटाइन का दिन तो घोषित कर दिया था, लेकिन तब इसका प्यार या रोमांस से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। ये हुआ था प्यार की बातें शुरू होने से सदियों पहले। तो फिर ये तारीख ही क्यों? कुछ इतिहासकारों का मानना है कि ये तारीख इसलिए चुनी गई ताकि एक पुराने रोमन त्योहार लुपरकेलिया को दबाया जा सके। वो त्योहार थोड़ा जंगली किस्म का था, तो चर्च ने सोचा उसकी जगह एक संत का दिन रख देते हैं। लेकिन फिर भी रोमांस का एंगल अभी भी गायब था। तो फिर इस दिन में रोमांस आया कहाँ से? संत की कहानियों से तो नहीं। इसका असली मोड़ आया एक लेखक की कलम से। जी हाँ, एक कवि ने इस दिन का मतलब हमेशा के लिए बदल दिया। ये वो लाइनें हैं जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। इन्हें लिखा था मशहूर अंग्रेजी कवि जेफरी चॉसर ने, और यही वो पहले इंसान थे जिन्होंने सेंट वैलेंटाइन डे और प्यार को एक साथ जोड़ दिया। चौसर ने अपनी कविता में लिखा कि इस दिन पंछी अपने साथी चुनते हैं। बस ये एक छोटा सा आइडिया लोगों को इतना पसंद आया कि एक संत का दिन प्यार का दिन बन गया, और देखते ही देखते यूरोप के शाही दरबारों में इस दिन एक दूसरे को हाथ से लिखे लव लेटर्स देने का चलन शुरू हो गया। तो ये जो खतों की एक प्यारी सी परंपरा थी, वो कैसे अरबों खरबों के बिजनेस में बदल गई? चलिए अब इस सफर को देखते हैं। देखिए, इसकी शुरुआत हुई हाथ से लिखे खतों से। फिर धीरे धीरे 17वीं सदी में छपे हुए कार्ड्स बाजार में आने लगे, और फिर 1840 के दशक में अमेरिका में एस्थर हाउलैंड नाम की एक महिला ने पहली बार बड़े पैमाने पर वैलेंटाइन कार्ड्स बनाने शुरू कर दिए। बस यहीं से ये एक इंडस्ट्री बन गई। और आज ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है? सिर्फ 2022 में अकेले अमेरिका में लोगों ने वैलेंटाइन डे पर करीब 24 अरब डॉलर खर्च किए। जी, 24 अरब डॉलर। ये साल के सबसे बड़े शॉपिंग इवेंट्स में से एक है। और लोग खरीदते क्या हैं? हाँ, कार्ड्स तो बहुत बिकते हैं, करीब 14.5 करोड़ हर साल। लेकिन सबसे ज्यादा पैसा खर्च होता है गहनों पर, फूलों पर और जाहिर है चॉकलेट्स पर। लेकिन रुकिए, ये जो जश्न का माहौल है ये पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। असल में दुनिया भर में 14 फरवरी को लेकर बहुत अलग अलग राय और रिवाज हैं। जैसे जापान में महिलाएं अपने पुरुष सहकर्मियों को ऑब्लिगेशन चॉकलेट देती हैं, वहीं ब्राजील में तो लवर्स डे 12 जून को होता है, 14 फरवरी को नहीं। सऊदी अरब में तो कुछ साल पहले तक इस पर बैन था, और भारत में यहाँ तो इससे लेकर अक्सर विरोध और बहस होती रहती है। इसे बाहरी संस्कृति का असर भी कहा जाता है। तो एक तरफ जहाँ प्यार, व्यापार और संस्कृति की बहस चल रही है, वहीं इसी तारीख का एक और पहलू है, एक ऐसा पहलू जो बहुत गंभीर और दुखद है। खासकर भारत में 14 फरवरी को ब्लैक डे या काला दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। और ये किसी जश्न का दिन नहीं है, बल्कि ये एक बहुत गहरी और दर्दनाक याद से जुड़ा है। ये जो 40 का आंकड़ा है, ये हमें हमारे उन 40 सीआरपीएफ जवानों की याद दिलाता है जो 2019 में इसी तारीख को पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। और इसी वजह से देश के करोड़ों लोगों के लिए ये तारीख प्यार की नहीं, बल्कि राष्ट्रीय शोक और हमारे वीरों को श्रद्धांजलि देने की तारीख है।
तो सोचिए, एक ही तारीख 14 फरवरी और उसकी कितनी कहानियां हैं। कहीं प्यार है, कहीं व्यापार है, कहीं सदियों पुराना मिथक है, तो कहीं गहरा मातम। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर एक तारीख के कितने मतलब हो सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि जब कैलेंडर पर 14 फरवरी की तारीख आती है तो हमारे जहन में कौन सी कहानी उभरती है?